इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और टीएफ ये सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। ये रेगुलेट करते हैं कि जीन्स का एक्सप्रेशन किसी कोशिका में निश्चित समय पे हो, निश्चित मात्रा में हो और आवश्यकता होने पर हो। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, सोचिए कि हमारे स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन है। तो पेप्सिन का सिक्रीशन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में होता है बाय द चिप सेल्स, गैस्ट्रिक चिप सेल्स के द्वारा होता है। और ये पेप्सिनोजेन्स जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स सिक्रीटेड बाय पेराइटल सेल्स। तो पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन कब होगा? जब फूड का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम बकल कैविटी टू एसोफेगस टू द स्टोमक, राइट टाइम, राइट अमाउंट। अगर अमाउंट में गड़बड़ी हुई तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ। और पेप्सिनोजेन का एक्टिवेशन भी राइट टाइम पे हो रहा है डाइजेशन के समय। तो ये सारा कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के द्वारा हो रहा है कि डिजायर्ड सेल में राइट टाइम और राइट अमाउंट में ही जीन्स का एक्सप्रेशन हो। दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दो तरह के प्रोटीन्स के मेंबर हो सकते हैं। एक है प्रोटियोम और दूसरा है रेगुलोम। प्रोटियोम किसी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होने वाले सारे प्रोटीन्स को कहते हैं। और रेगुलोम्स वो प्रोटीन्स हैं जो रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी कार्य के, किसी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटियोम के भी मेंबर्स हो सकते हैं और रेगुलोम्स के भी मेंबर्स हो सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अकेले काम कर सकते हैं, एलोन वर्क कर सकते हैं, और कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स के साथ भी वर्क करते हैं। वर्क दोनों तरह का होता है, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर सकते हैं या ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक विशेष चरित्र ये होता है, गुण होता है कि वो उसके पास कम से कम एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन DBD डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना चाहिए। और यह डीएनए बाइंडिंग डोमेन हेल्प करता है इसके डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से, विशिष्ट सीक्वेंस से बाइंड होने में। अब किसी जीन को रेगुलेट करना है तो उस जीन के पहले उस डीएनए का खास सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ये बाइंड करते हैं। अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को क्लासिफाई करना है तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन के आधार पे ही क्लासिफिकेशन होता है। कुछ और रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कोएक्टिवेटर्स, क्रोमेटिन रीमॉडलर्स, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन डीएसिटाइलेजेज, काइनेजेज, मिथाइलेजेज। ये सारे प्रोटीन्स जीन रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किंतु यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से डिफरेंट होते हैं। और यह डिफरेंस होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में DBD साइट्स होते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, और इन सारे फैक्टर्स में डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या तो एनहांसर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। यदि यह रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो उसको रिप्रेस करेगा।
सप्रेसर रिप्रेसर से बाइंड करेगा तो उसको रिप्रेस करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के मैकेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिफरेंट मैकेनिज्म से जीन रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, और उन सारे मैकेनिज्म में जो इम्पोर्टेंट है, पहला है कि यह डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करता है या ब्लॉक करता है। डीएनए से बाइंडिंग की क्रिया को आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाइंड करेगा तो उसे स्टेबलाइज कर सकता है या ब्लॉक कर सकता है। यह हिस्टोन प्रोटीन के एसिटाइलेशन या डी एसिटाइलेशन को कैटालाइज करता है। यह हिस्टोन ट्रांस एसिटाइलेज एक्टिविटी को भी देख रहा है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन को एसिटाइलेज करता है। और एसिटाइलेशन, हिस्टोन का अगर एसिटाइलेशन हो रहा है तो डीएनए से में हिस्टोन का जो इंटीग्रेशन है वह कमज़ोर होता है, वीक हो जाता है। तो डीएनए में डीएनए और हिस्टोन का इंटीग्रेशन अगर वीक हुआ, कमज़ोर हो गया, तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए लूज हो गया, आसान हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इसने क्या किया कि रेगुलेट अप किया। दूसरा एक्टिविटी है हिस्टोन डी एसिटाइलेज एक्टिविटी। अगर डी एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन होता है, डीएनए में हिस्टोन डी एसिटाइलेट होता है, तो इसका डीएनए से एसोसिएशन मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाएगा तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए लेस एक्सेसिबल होगा, यानी कि इसकी लूजनिंग, ओपनिंग ऑफ डीएनए आसान नहीं है, कठिन हो गया, तो डाउन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेटर या को रेप्रेसर प्रोटीन्स जो होते हैं उनको जोड़ता है प्रोसेस में। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो तरह से इसको रेगुलेट करता है। पहला है बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, और दूसरा होता है डिफरेंशियल इन्हांसमेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में सर्टेन डोमेन्स होते हैं। 3 डोमेन तो डेफिनिट है। एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है एक्टिवेशन डोमेन, और तीसरा है ऑप्शनल सिग्नल सेंसिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन के काम के बारे में हमने पढ़ लिया। एक्टिवेशन डोमेन ये दूसरे प्रोटीन जैसे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स के लिए इसके पास बाइंडिंग साइट्स होता है, और इन बाइंडिंग साइट्स को एक्टिवेशन फंक्शंस भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन डोमेन टीएडी, ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन टीएडी, या ट्रांस एक्टिवेटिंग डोमेन टीएडी भी इसको कह सकते हैं। एसएसडी ऑप्शनल सिग्नल सेंसिंग डोमेन है। यह एक्सटर्नल सिग्नल्स को सेंस करता है और इन सिग्नल्स को, बाहरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, जो शेष ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन्स हैं उन तक भेजता है, और उन तक भेज कर यह जीन एक्सप्रेशन को पॉजिटिव दिशा में या निगेटिव दिशा में रेगुलेट करता है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन तथा सिग्नल सेंसिंग डोमेन अलग अलग प्रोटीन्स पे भी हो सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स के अलग अलग प्रोटीन पे भी रह सकते हैं जहाँ से ये जीन को रेगुलेट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में।